गरीब शक्ति दल ने भारत में अपराधों की जांच के लिए एसआईटी की मांग की है। उन्होंने यूपी टेट 59,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मुद्दा मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। संगठन ने देश में बढ़ती अपराध दर और शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों को जोड़ते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। संगठन प्रमुख मनोज विकेट ने इस दौरान एक महत्वपूर्ण पक्ष रखा। उनका तर्क है कि अपराधों की निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस से पृथक न्यायिक स्तर पर एक स्वतंत्र विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन होना अनिवार्य है। उनके अनुसार वर्तमान व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर होने वाली जांच कई बार विवादों के घेरे में रहती है, जिससे निर्दोषों पर झूठे मुकदमे दर्ज होने की आशंका बनी रहती है। संगठन ने सवाल उठाया कि क्या जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली में सुधार समय की मांग नहीं है। ज्ञापन में एक और गंभीर पहलू शिक्षा का उठाया गया। संगठन का मानना है कि समाज में बढ़ता अपराध कहीं न कहीं सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और बढ़ती अशिक्षा से जुड़ा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर कई योग्य अभ्यर्थी आज भी नियुक्तियों की बाट जोह रहे हैं। संगठन के मुताबिक जो अभ्यर्थी अदालती कार्यवाही का खर्च नहीं उठा पाए, वे आज लखनऊ की सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर हैं। आंकड़ों के जरिए अपनी बात रखते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश की एक बड़ी आबादी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए एक सुदृढ़ शिक्षक प्रणाली का होना बेहद जरूरी है। मांग की गई है कि सरकार ऐसे गरीब शिक्षकों का सर्वे कराए जो किन्हीं कारणों से नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर रह गए हैं, ताकि उन्हें भी मुख्यधारा में लाया जा सके। इस मौके पर संजीव सागर, गिरीश चंद्र सक्सेना, संजय सक्सेना एडवोकेट और मोहम्मद रफी समेत कई लोग मौजूद रहे। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और सरकार इन मांगों और सुझावों पर आने वाले समय में क्या रुख अपनाती है। आज हम लोग पुनः अपने गरीब संगठन के द्वारा इस भारत में जो अपराध बदले की भावना से थानों में या न्यायालयों में झूठे मुकदमे दर्ज होने से बढ़ रहा है, इसका हम लोग बहुत विरोध करते हैं और लगातार हम लोग अपनी क्रमिक हर शुक्रवार को आकर यहाँ पर ज्ञापन के द्वारा भारत का अपराध खत्म विकल्प देते हैं। लेकिन इसी प्रकरण में जो अभी हाल ही में जो एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो एक शिक्षक 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला का जो प्रकरण मामला जो आज जोर शोर पर सोशल मीडिया या फिर जो है या फिर चैनलों पर या फिर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाश में है और चर्चा में, हम लोग उसको भी लेकर सरकार को बताना चाहते हैं कि भारत के अंदर अपराध बढ़ने का एक बड़ा कारण है शिक्षक कमी के चलते अशिक्षित समाज की स्थापना और जाति भेदभाव को लेकर जो आरक्षण जैसी बातें हैं उनका अनुच्छेद भारत के संविधान के मुताबिक अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का घोर उल्लंघन करार देते हैं। और हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला है या गोलमाल है, उसमें ऐसे शिक्षक जो आज अपनी नौकरी के दावेदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐसे गरीब शिक्षक जो आज भुखमरी के कगार पर है और 2 वक्त की रोटी के लिए और नौकरी पाने के लिए वो लोग आंदोलन करने को उतारू हैं। लखनऊ जैसे सिटी में हम लोग उनके समर्थन में है। हम लोग अपने संगठन द्वारा ऐसे गरीब शिक्षक जो वास्तव में गरीबी हालत में चलते आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग अपना समर्थन भी देते हैं। और ये सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे शिक्षक जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो 69,000 शिक्षक घोटाले में लंबित है, ऐसों का तत्काल सत्यापन कराकर जो ऐसे शिक्षक हैं जो वास्तव में गरीब हैं, ऐसे शिक्षकों को तत्काल नौकरी पर लिया जाए। ये हमारी मांग है और यही हमारा नारा है। यदि ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है, हमारा सामाजिक संगठन लखनऊ स्तर पर भी विशाल आंदोलन कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।